करना होगा। धन्यवाद। मैं बनी निवेदिता भारतीय मैं खुद परंपरा निभाऊंगी, नित्यता के साथ अपने परिवार को चलाऊंगी, पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाऊंगी, भारत के समाज, राष्ट्र तथा विश्व कल्याण के लिए मैं अपने हमारी श्रीमती रीना से अंजू मैम जो कि आज महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है शिक्षा। क्या कहना चाहते हैं उन महिलाओं से जो अभी अवेयरनेस से जागरूक नहीं है? मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस लायक समझा। मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आज जो है हमें महिला अपने बच्चों को, बेटियों को ही नहीं बेटों को भी शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम अपने समाज को स्वच्छ और मजबूत और आत्मविश्वासी बनाना चाहते हैं तो हमें अपने बेटों को भी शिक्षा देनी होगी कि जो समाज में तुम्हारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो आपकी ही माताएं और बहनें हैं। किसी को भी ये ना समझे कि ये स्त्री हमारी माँ या बहन नहीं है तो हम उसको गलत नजर से देखें। मेरा मानना है कि सबको अपनी माँ और बहन की नजर से ही देखना चाहिए, माता की नजर से देखना चाहिए, जिससे कि हम अपने बच्चों में जितने संस्कार विकसित करेंगे तो हमारा एक समाज है वो एक स्वावलंबी, आत्मविश्वासी और सुदृढ़ बन सकेगा। अच्छा, देखा गया है कि महिलाएं अभी जो बेटियां हैं, महिलाएं वो अभी अपनी बात को जो उनके साथ हो रहा है उनको कहने में डरती हैं, हिचकती हैं। मैं इसके लिए एक नंबर बताना चाहूंगी जो सरकार ने स्पेशली बना रखा है, वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर जो 1090 है। उस पर आप कॉल करके अपनी बात सहजता से बता सकते हैं। उसमें आपकी जो पहचान है वो गोपनीय रखी जाएगी, किसी को ये नहीं पता चलेगा कि किसने कॉल किया है और किसके विरुद्ध शिकायत करी है। अपराधी को दंड भी मिलेगा और आपका नाम भी ओपन नहीं होगा। इसके लिए आप 1090 पे फोन करके अपनी बात बेझिझक कह सकते हैं, क्योंकि अपनी समस्या बताओगे तभी उसका समाधान होगा, बिना बताए समाधान नहीं होता। इस चीज को आप भी जानते हैं। चलिए, डरना नहीं, आगे बढ़ना है, कमजोर नहीं और आत्मविश्वास को बढ़ाना, ये कहना है मेरे साथ अंजू मैम का। यहाँ पे सब नारी शक्ति एकत्र हुई, बहुत अच्छा लगा। मतलब विषय सबको पता होती है, लेकिन आगे अपने सही और गलत को समझते हुए अपने कार्य को किस तरह से आगे बढ़ाना है, ये एक समझने का वो होती है। अभी जो मैंने कहा, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तो यही मेरा वो है कि अपनी जो तुम्हारी सीमाएं हैं उनमें रहते हुए अपने आप को कभी गिरता हुआ महसूस मत करो, आगे बढ़ो। अच्छा, क्यों कहा जाता है कि माँ ही सबसे पहला गुरु होती है? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहला बोलना माँ, बाप, बेटा, दादा, जो कुछ बोलना सिखाती है, सबसे पहले माँ बोलना सिखाती है। जो कुछ बोलते हैं कि माँ कहेगी कि बेटा ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, जो कुछ सिखाना है वो माँ को ही सिखाना है। उसके बाद ही दूसरे लोग सिखाते हैं। सबसे पहले बच्चा आ की मात्रा सीख रहा है, माँ, दादा, बाबा, चाचा, नाना, पापा, तो सबसे पहले माँ सिखा रही है। अब पहली गुरु इसलिए माँ ही होती है। अच्छा, कहा जाता है कि माँ सबसे बड़ा एक शक्ति होती है, अब मातृशक्ति कहा जाता है, तो क्यों मातृशक्ति कहा जाता है? क्योंकि वो चीज माँ ही सिखाती है कि तुम्हें क्या सही है क्या गलत है, आगे चल के वही आपको बताएगी। इसलिए माँ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। चलिए, मातृशक्ति के बारे में बताया किस तरीके की घर में भी सप्तशक्ति संगम में जो कार्यक्रम हुआ है उसको लेकर सभी महिलाएं मौजूद है, प्रश्नोत्तर भी हुए हैं और सबने अपनी रुचि भी दिखाई है और कहा भी है कि वाकई मातृशक्ति के लिए जो यहाँ एक कार्यक्रम किया ये सबसे शानदार कार्य। जी हैं सर, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज मातृशक्ति को लेकर एक सप्तशक्ति का संगम कार्यक्रम का क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम? मातृशक्ति वो शक्ति है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती किसी से भी। माँ जो है
वो शख्स है जो अकेले होते हुए भी अनंत काम करती है। और जब बच्चा गर्भ में होता है तभी वो अपना एक दिल उस बच्चे को दे देती है, जब वो द्वि हृदय नारी कहलाती है। तो और उसके बाद अगर कन्या को जन्म लेती है तो कन्या को ऐसा पढ़ाती है कि कन्या जो दूसरे घर में जाए और 2 घरों का देखभाल करे। तो इसलिए नारी हमेशा, चाहे माँ बने, बहन बने, कोई बने, लेकिन वो हमेशा मातृशक्ति के रूप में ही मानी गई है। अच्छा, कहा जाता है कि माँ महिला को शक्ति भी कहा गया, दुर्गा भी कहा गया, लक्ष्मी भी कहा गया। हाँ, माँ जो है हमारे उस रूप में है जो हमारे लिए संस्कारों में, इसमें धन धान्य में, सब में वृद्धि करती है। तो माँ एक ऐसा आत्मा है जो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही चाहती है, चाहे वो हम धन से पूर्ण रहें, संस्कारों से पूर्ण रहें, हर चीज़ों से पूर्ण रहें, चाहे वो दुर्गा के रूप में हो, लक्ष्मी के रूप में हो, सरस्वती के रूप में हो। ज्ञान दें, धन दें, सब कुछ दें। समाज क्या कहेगा? अरे वो उनकी दीदी कहेगी कि आपने शिकायत करी, अरे ये तो वही महिला है जिसने शिकायत करी थी। तो हम समाज में आने से डरते हैं, इस कारण वो नंबर बनाया गया। उस नंबर में स्पेशली सुविधा ये है कि आप उसको फोन करेंगे तो महिला के द्वारा ही कॉल अटेंड करी जाएगी, चाहे मैं करूँ या कोई हमारे रैंक का महिला रहेगी, वो करेंगी आपका फोन, आपकी बात सुनेंगी। सबसे मेन चीज, आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पुलिस ना आए, तो उसका भी उसमें ध्यान रखा गया है कि हम पहले कोशिश करेंगे जो आंगनबाड़ी आशाएं होती हैं उनके थ्रू समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारी ही जरूरत है तो हम वहाँ जाएंगे जरूर, लेकिन अपनी यूनिफॉर्म में न जाएंगे, प्राइवेट कपड़े पहन के जाएंगे, जिससे किसी को ये ना पता चले कि इनके घर से पुलिस आई थी या इनके यहाँ कोई भी दिक्कत हुई थी।